राजनीति में कैसे शुरू हुई इफ्तार पार्टी? सबसे पहले किस नेता ने किया शुरू? क्या था इफ्तार पार्टी का मकसद? दावते इफ्तार यानी इफ्तार पार्टी। रमजान का पाक महीना आते ही इफ्तार पार्टी का दौर शुरू हो जाता है और ये सिलसिला भारत की राजनीति में भी देखा जाता है। लेकिन सियासत की जमीन पर होने वाली ये इफ्तार पार्टी हमेशा सुर्खियों के केंद्र में होती है। कहा जाता है कि दावते इफ्तार का आयोजन करने का मकसद अपने वोट बैंक को मजबूत करना होता है। खासकर पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कहीं हद तक तो ये ठीक भी है। दरअसल भारतीय राजनीति में इफ्तार पार्टी की परंपरा देश के ही नेताओं ने डाली है। भारत के कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी देते आए हैं। कुल मिलाकर भारत की राजनीति में इफ्तार पार्टी का इतिहास पुराना है। आजादी के बाद साल 1948 में देश का विभाजन हो गया। पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। इस दौरान भारी मारकाट के बाद जो मुसलमान भारत में रह गए, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इफ्तार पार्टी दी। दरअसल इसके पीछे उनका मकसद साफ था कि वो देश में सौहार्द स्थापित करना चाहते थे। जब तक वो पीएम रहे, दावते इफ्तार का आयोजन होता रहा। लेकिन उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के पीएम बने तो उन्होंने पीएम के स्तर पर होने वाली इफ्तार पार्टी का आयोजन बंद कर दिया। हालांकि उनके न रहने पर इंदिरा गांधी भी इफ्तार पार्टी का आयोजन करती रहीं। प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी भी इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे। बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और बिहार में बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी भी इफ्तार पार्टी करते हैं। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2 इफ्तार पार्टियां हुई थीं। दावते इफ्तार के आयोजन की जिम्मेवारी बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के जिम्मे होता था। लेकिन फिलहाल ये परंपरा बीजेपी नेताओं ने बंद कर दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नवरात्रों में कन्या पूजन तो करते हैं, लेकिन इफ्तार से बचते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी के आयोजन होते रहे हैं। हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम ने यह परंपरा बंद कर दी थी, लेकिन प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां दी थीं। आखिरी बार प्रणब मुखर्जी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो बीजेपी का कोई भी नेता उसमें शामिल नहीं हुआ था। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने भी शामिल होना मुनासिब नहीं समझा था। वहीं बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की करें तो यहां इफ्तार पार्टी की परंपरा तत्कालीन सीएम हिमवती नंदन बाहुगुणा ने शुरू की थी। ये सिलसिला मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव तक जारी रहा। हर साल रमजान में सीएम आवास में दावते इफ्तार होता रहा। बाहुगुणा ने पहली बार 1974 में दावते इफ्तार की थी, लेकिन फिलहाल ये परंपरा बंद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आजकल के दौर में इफ्तार पार्टी करने का मकसद भी बदल गया है। पहले की इफ्तार पार्टियों का मकसद 2 समुदाय के बीच सौहार्द स्थापित करने का होता था। वहीं अब ध्रुवीकरण, ताकत की नुमाइश और सत्ता के खेल के लिए इफ्तार पार्टियां होने लगी हैं। साल 2022 के रमजान में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। आरजेडी से दुश्मनी थी, इसके बावजूद राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का न्योता उन्हें मिला तो वो पैदल ही पहुंच गए। उसके बाद जो हुआ सबको मालूम है। नीतीश एनडीए छोड़कर महागठबंधन के नेता बन गए। महागठबंधन ने उन्हें सीएम बना दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।